मैं जब उठा दोस्तों, उठते ही मैंने पहले किया सबसे पहले ब्रेकफास्ट। बहुत भूख लगी थी यार। भूख लगते ही ये ग्रीन टी बनाई। इसमें शायद मधुमक्खी का शायद हनी जिसको बोलते हैं वो मैंने डाला, और अदरक का पाउडर, और अंडे का मैंने ब्रेड बनाया है। अंडे को मिक्स करके उसका ब्रेड बनाया है। बहुत अच्छा। इसकी भी कभी व्लॉग का पार्ट है, इसको व्लॉग में आना चाहिए। ये देखो Okazało się, że diabelskie koło jest idealne dla kociej rodziny. Dzięki niemu wycieczka do आप wesołego दिखाइए। miasteczka चले हैं थोड़ा सा सैर करने के लिए। थोड़ा सैर करने के लिए चले। घूम फिर के आ जाए। नहीं, यहाँ पे लोग कैसे हैं, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ ठीक भी हैं, और कैसे लोग तो ठीक ठाक। तो मैं चले हैं घूमने के लिए वहीं पे। दुनिया के लिए थोड़ी सी साइकिल निकाल दें। इसको साइकिल चाहिए, कहती मुझे को साइकिल चाहिए, साइकिल पे जाऊंगी थोड़ी सी वॉक के लिए। ये अभी अपना दरवाज़ा खुद खोलेगी। अभी इसको मैंने सिखाया नहीं है, पर मैं सिखाता हूँ। इसको चाबी ऐसे डालेंगे, वो बच्चे क्यों नहीं खोल रहा है ये। अब खुलेगा। अब ये बंद कर देते हैं। ये इसकी साइकिल है जो हमने गैराज स्टोर रूम से निकाली है, तो इसको लेकर चलते हैं रोबोट में साइकिलिंग के लिए। थोड़ी सी सैर हो जाएगी। अपनी सेफ्टी हेलमेट की, बट जो इससे खुल नहीं रहा और ये रोने लगी। टाइट होने के कारण मैंने फटाफट इसकी ये सेफ्टी बेल्ट खोल दी। दोस्तों हम आ गए हैं प्लास ज़बाब, जिसको पोलिश में प्लास ज़बाब बोलते हैं, और हिंदी में बच्चों का पार्क बोलते हैं, खेलने वाला, जहाँ पे झूले होते हैं बहुत सारे। और पोलिश में मैंने वैसे बोला था, पोलिश का वर्ड है प्लास ज़बाब। और यहाँ पे बहुत झूले हैं दोस्तों, अक्सर हम यहाँ पे आते रहते हैं। और जैसे इसने देखे यहाँ पे इतने झूले हैं, तो ये तो भाई साहब जैसे पता नहीं क्या मिल गया बंदे को, जिसका हर बंदे को, हर बच्चे को बहुत टाइम से वेट होती है वीकेंड की। जब वीकेंड आया तो बस इसको पता है मैंने अब जाना वहाँ पे, झूले खाने हैं, एक जगह से दूसरे झूले पे और दूसरे जगह से तीसरे झूले पे। इसका बस यही काम। क्योंकि भाई साहब वीडियो बनाना और एडिट करना कोई इतना भी इजी नहीं है जितना लगता था। पर चलो, आपका साथ चाहिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट चाहिए, तो बंदा जल्दी जल्दी सीख जाता है। और ऐसे ही देखते रहना हमारे व्लॉग्स, डेली व्लॉग होंगे। मैं उसको बता रहा था उधर भी झूले हैं, वो देख उधर से जाओ, उधर से जाओ, पर वो कहती नहीं मुझे यहीं से खेलना है। पर बच्चे तो आपको पता ना, बच्चा किसका सुनता है। बच्चा कहता है नहीं मुझे तो अभी इधर खेलना, नहीं अब मेरे को उधर खेलना। तो ये अभी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह। इधर दोस्तों देखो ये लगे हुए हैं झूले अलग अलग से। लक्कड़ का झूला है, दूसरी जगह झूलने वाला, और एक जगह से दूसरी जगह। इसके लिए तो भाई ऐसे जैसे सोने पे सुहागा। और देखते जाओ आगे आगे व्लॉग, और नए नए इंटरेस्टिंग झूले देखने को मिलेंगे। ये भाई गोरे सब कुछ सोचते रहते हैं कि बच्चों को अलग अलग झूलों के लिए, खेलने के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। अब इधर देखो, इधर अलग से झूले बनाए हैं, वो दूर आपको शायद नजर आ रहा होगा कैसे रस्सी पकड़ के ऊपर जा रहे हैं और दूसरी तरफ से नीचे उतर रहे हैं। इससे बच्चों की हेल्थ का भी बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी साइड मैंने इसको बोला था अपनी साइकिल लेकर आ, अपनी साइकिल लेके आने की कोशिश कर रही है, पर साइकिल ला नहीं सकी क्योंकि
वहाँ पे थोड़ा सा ऊंचाई होगी और इससे साइकिल का वेट खींचा नहीं। और ये दोस्तों इधर फिर वो इधर चलेगी खेलने के लिए कि मैंने फिटनेस करनी है। अभी छोटी सी इसने क्या फिटनेस करनी है। आप बताओ आपके बच्चे कैसे हैं, फिटनेस वगैरह करते हैं, पार्क में जाते हैं कि नहीं। दोस्तों ज़रूर लेकर जाया करो उनको पार्क में, ताकि वीकेंड में उनको टाइम देना चाहिए। तो मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको जॉब के बाद पूरा टाइम दूँ और बाहर जाऊँ इसके साथ। इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। और मौसम बहुत अच्छा था, मैंने मौसम देखा, मैं कि यार शुक्र है बारिश नहीं पड़ रही। मौसम थोड़ा सा बारिश वाला हुआ था पर बारिश नहीं पड़ी, मौसम बहुत अच्छा रहा। तो फिर उसके बाद मैंने बोला चल वहाँ पर चलते हैं खेलने के लिए। कहती नहीं मुझे उधर जाना। बस उसका ध्यान था बस इधर उधर। मेरे को फिर बोलती नहीं पापा आप जाओ वहाँ पर खेलो, आप वहाँ पे बैठो, आप वहाँ पर एक्सरसाइज करो। फिर मैं वहाँ पे बैठ गया और अपने बाल सेट करने लगे क्योंकि बाहर बहुत हवा थी। फिर बस वो मुझे इशारे कर रही थी कि पापा आ जाओ, बाय बाय या ये है वो है। पर मैंने बोला नहीं आप बैठो खेलो, मैं यहीं पर बैठा हूँ देख रहा हूँ मैं आपको। और फिर उसके बाद बातें करते करते और व्लॉग बनाते बनाते मैं ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो क्या कर रही है। अब वो बोलती मुझे उसका ध्यान पड़ गया किसी और झूले पे। अब उसका ध्यान है झूले पे कि मेरे को झूला खाना है। अब वो वहाँ पर जा रही है झूले खाने के लिए। अब मेरे को भी जाना पड़ेगा। अब उसका ध्यान आ गया इधर, इसको ट्रम्पोलिना बोलते हैं। और कहती मेरे को इसी ट्रम्पोलिना पे खेलना है। और यहाँ पे कीड़ियाँ जा रही थी, कीड़ियाँ देखने लग गई जो हमारे टाइम में होती थी। फिर उसके बाद इसका ध्यान पड़ गया जी मैकडोनल्ड में। कहती मैकडोनल्ड जाना है। अब अपनी साइकिल भी नहीं लेकर जा रही, इतनी एक्साइटेड है कि मैं साइकिल भी छोड़ के जा रही है। फिर इसको मैंने बोला नहीं साइकिल लेकर जा। फिर साइकिल पे बैठी, फिर साइकिल पे हम गए मैकडोनल्ड और बोली वाह क्या टेस्ट है। पता नहीं क्या टेस्ट है, मेरे को तो आज तक भाई मैकडोनल्ड का टेस्ट समझ नहीं, हमें तो वो टेस्ट समझ में आते हैं जो हमारे उधर। ठीक हो? थक गया हूँ भाई यार, घूम घूम के थक गया हूँ। आज सुबह से जो घूम रहा हूँ अपनी बेटी के साथ, उसको साइकिलिंग करनी थी और मैं पैदल ही इधर घूम रहा, कभी उधर घूम रहा हूँ उसके साथ, कभी उसको मैकडोनल्ड इधर उधर। मैं व्लॉग में सब दिखाऊंगा आपको क्या क्या मैंने शूट किया, कहाँ कहाँ मैं गया। आज का दिन बहुत अच्छा मेरा स्पेंड हुआ। पहले तो सोचता रहता था टाइम कैसे निकलेगा, घर के काम नहीं ख़त्म होते थे। अब तो व्लॉग्स जब से बनाने स्टार्ट किए हैं 1-2 दिन हुए हैं, तब से टाइम ऐसे निकलता जैसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। और दूसरा इंडो पोल इसलिए मैंने नाम रखा है क्योंकि बताया था, एक बार फिर बता रहा हूँ। इसलिए पीछे देख रहे हो पूरे गार्डन में अपनी घास मशीन से मैंने काटी है, हाथ से नहीं। भाई साहब अगर हाथ से काटता तो बस पूरा दिन लग जाता और कल का दिन भी लग जाता, क्योंकि ये घास पूरा गार्डन में इतनी घास है कि पूछो मत। ये तो शुक्र है मशीन बनाने वाला को जिन्होंने मशीन बनाई है और इजीली कट जाती है। सब गार्डन की साफ सफाई करके क्लीन करके घास काट के तुम्हारा भाई देसी खीरे, भाई साहब देसी खीरे ये देख रहे हो आप, देसी खीरे ये है पोलैंड के देसी खीरे। और पोलैंड में भाई मैं अपनी साली के घर कल गया था और वहाँ पर मैंने देखे थे ऐसे खीरे लगे हुए और मैंने तोड़े नहीं, पर मैं कहा नहीं अभी तोड़ते नहीं, अभी छोटे हैं। मुझे शायद लगा ये अभी पके नहीं है। पर कल फिर मेरी वापस जब मैं घर वापस आ गया तो मेरी साली आई, वो मेरे लिए घर के हमारे लिए लेकर आई, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों खीरे बहुत हैं। खीरे हो गए, टमाटर हो गए, गाजर हो गई, देसी खीरे भाई साहब देसी खीरे ये देख रहे हो आप, देसी खीरे ये है पोलैंड के देसी खीरे। देखे थे ऐसे खीरे लगे हुए और मैंने तोड़े नहीं, पर मैं कहा नहीं अभी तोड़ते नहीं, अभी छोटे हैं। मुझे शायद लगा ये अभी पके नहीं है। पर कल फिर मेरी वापस जब मैं घर वापस आ गया तो मेरी साली आई, वो मेरे लिए घर के हमारे लिए लेकर आई, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों खीरे बहुत हैं। खीरे हो गए, टमाटर हो गए, गाजर हो गई, बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस घर पे रिलेटिव्स वो लेकर आए हैं खीरे। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पोलैंड के देसी खीरे भाई साहब, और इतने टेस्टी हैं कि पूछो मत। और आप भी कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके उधर जो आपके खेतों में खीरे लग रहे हैं वो सेम ऐसे डिज़ाइन में हैं या कुछ बड़े छोटे जो भी हैं, मोटे पतले जैसे भी हैं, कड़वे हैं या मीठे हैं। ये पता नहीं भाई साहब खेतों में क्या डालते हैं ऐसा कि खीरे इतने मीठे हैं, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो पर खीरे बहुत अच्छे हैं, हेल्थी हैं। खीरे कहते हैं सुबह सुबह खाना चाहिए। बस वही अभी खाऊंगा और काट कर
आपको दिखाऊंगा अंदर से कैसे हैं। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। लो जी खीरे, इसमें काला नमक डाल के जो खीरे बनते हैं भाई साहब, ओए हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। सुबह सुबह खीरे खाने चाहिए। आप देखो। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मिलेंगे। अभी शाम के 7:30 पौने 8 बज गए हैं और देख लो क्या दिन चढ़ा हुआ भाई साहब। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। सपोर्ट करना यार, थैंक यू वेरी मच।